नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हमेशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने कन्या पूजन करते हुए मातृ शक्ति के पांव पखारे और उनका तिलक किया और फिर उन्हें भोजन करवाकर उपहार दिए। बता दें कि शारदीय नवरात्र पर गोरक्ष पीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है। नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्ति पीठ में कलश स्थापना की थी। योगी सरकार ने बेरोजगारी पर करारा प्रहार किया है। यूपी से बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार लगातार जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इसी सबके बीच सीएम योगी यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी में कराने की तैयारी है। निवेश बढ़ाने से यूपी में रोजगार उपलब्ध होंगे। योगी सरकार ने हर सरकारी विभाग में नियुक्तियों के रास्ते खोले हैं। बहराइच में सपा संरक्षक मुलायम सिंह की सलामती के लिए दुआ मांगी जा रही है। बता दें कि एक तरफ हवन पूजन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ दुआएं की जा रही है। बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां वह क्रिटिकल केयर यूनिट में है, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। उनका इलाज विशेषज्ञों की एक व्यापक टीम द्वारा किया जा रहा है। मुलायम सिंह 24 घंटे डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआएं कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उनका नेता जल्द स्वस्थ होकर उनके बीच वापस आ जाए। महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो अभियान को चलाया जा रहा है। इसी सबके बीच रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद सरताज ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में कांग्रेस सरकार को स्थापित करने का प्रण लिया गया। भारत जोड़ो अभियान में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को पुनः स्थापित किया जाएगा और पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त और महंगाई मुक्त भारत बनाया जाएगा। जानते हैं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। राहुल जी लगातार चल रहे हैं, तो उसी के तहत शहर कांग्रेस कमेटी भी विभिन्न वार्डों में अपने पदाधिकारियों के सहयोग से, नेताओं के सहयोग से वार्डों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आप जानते हैं जब से मोदी सरकार बनी है तब से इस देश में जाति धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा के देश को पीछे किया जा रहा है, देश में द्वेष फैलाया जा रहा है। और राहुल जी ने एक निर्णय लिया है कि देश एक है, हिंदू मुस्लिम एक है, सिख ईसाई एक। जो देश के हालात हैं इस वक्त, जो है इस मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद से जो हालात इस देश ने पैदा कर दिए हैं इस सरकार ने, उसमें जो है इंसान का दुश्मन हो गया। धर्म और मजहब की राजनीति से पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है। इनको किसी हिंदू मुस्लिम से कोई सरोकार नहीं है। इनका उद्देश्य केवल सत्ता पर काबिज रहना है। चाहे जनता, चाहे वो कोरोना काल हो, लाखों तादाद में लोग बिना इलाज के इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपसी भाईचारे को खत्म कर दिया। नोटबंदी करके कोई काला धन नहीं आया। कुल मिलाकर के महंगाई का। पीलीभीत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियां ढोने को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि टिकैत ने कानपुर में हुए हादसे के बाद सरकार द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली पर की जा रही कार्रवाई को किसानों का सीधे तौर पर उत्पीड़न बताया है और सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सवाल किया है कि जब ट्रेन या बस हादसा होता है तो क्या उन पर भी रोक लगाई जाती है। ट्रैक्टर गांवों के लोगों का आना जाने का साधन है। भारतीय जनता पार्टी को यूपी के निकाय चुनाव से पहले वेस्ट यूपी से पहला झटका लगा है। गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका
चेयरपर्सन रंजीता धामा ने अपने पति मनोज धामा के साथ बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि इससे पहले भी रंजीता धामा बगावती तेवर दिखा चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही वह नंदकिशोर गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की धमकी भी दे चुकी है। यूपी के गोंडा में पर्यावरण प्लान को लेकर हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हरित विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। डीएफओ ने क्षेत्र में कराए जा रहे पौधारोपण की विस्तृत जानकारी भी दी। गोंडा में सेव द चिल्ड्रन जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विकास भवन सभागार के मुख्य विकास अधिकारी सहित कई लोग शामिल हुए और जानकारी देते हुए बताया कि सेव द चिल्ड्रन भारत के 20 राज्यों और विश्व के 120 देशों में सबसे ज्यादा सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनेक आवश्यकताओं के लिए काम कर रही है, जिससे भारत में कम संसाधन वाले समुदायों के गरीब और कमजोर बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य, पोषण और सुविधाएं मिल सके। सोनभद्र के घोरावल में जिले के 80 ग्राम पंचायतों ने समाधान दिवस आयोजित किया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। इसी सबके बीच आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने औचक निरीक्षण किया और ग्रामीणों की शिकायतों की सुनवाई की। साथ ही गांव में शिकायतों का उचित ढंग से निस्तारण न किए जाने पर सचिव कांति देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दे दिया। इस मौके पर जिला पंचायत राज अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया और कहा कि सचिवों द्वारा दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन ठीक से कर लिया जाए, कोई भी फर्जी सत्यापन ना भेजा जाए, शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। कानपुर और लखनऊ में ट्रैक्टर ट्रॉली से हुए हादसे के बाद सहारनपुर पुलिस ने सबक लिया और लोगों को जागरूक करने जैसा सराहनीय कदम उठाया। यही नहीं, लोगों से मालवाहक वाहनों में यात्रियों को न ले जाने की भी अपील की है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। गोंडा नगर कोतवाली पुलिस ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में सीएससी के जिला प्रबंधक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर फर्जीवाड़ा करते थे। हाईकोर्ट में एक फर्जी प्रमाण पत्र पेश किए जाने के बाद पुलिस और अफसरों को तलब किया गया, जिसके बाद मामले में बारीकी से जांच शुरू हुई। बदायूं के जिला महिला अस्पताल की ओपीडी अखाड़ा बन गई। बता दें कि यहां अपने बच्चों को दिखाने के लिए आई 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। पहले कहासुनी हुई, फिर उसके बाद दोनों में जमकर मारपीट होने लगी। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चिकित्सक अपनी सीट छोड़कर चली गई। ड्यूटी पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने दोनों महिलाओं को समझाकर शांत कराया। मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीलीभीत में एक बार फिर से स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की जान चली गई। बता दें कि गजरौला थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात संविदा कर्मी ने गर्भवती महिला का सकुशल प्रसव कराने का आश्वासन देकर अपने निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां प्रसव के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई। संविदा कर्मी ही इस अस्पताल को अवैध रूप से चला रही थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, साथ ही हॉस्पिटल को सीज कर दिया है, जिसके बाद से ही आरोपी डॉक्टर फरार है। डिलीवरी के दौरान एक मां और एक नवजात का मृत्यु के संबंध में सूचना थाने पे दी गई है। तत्काल मौके पर पहुंच के एसएचओ के द्वारा जांच की गई है और वहां पे जो डॉक्टर के रूप में जो क्लिनिक चला रहे थे वो फरार हो गए थे, तो तुरंत मुकदमा लिखा गया है। ऐसे प्रतीत हो रहा है झोला छाप डॉक्टर है और इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए वो फरार हो गए हैं।
गहराई जांच की जा रही है, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र में खेत की रखवाली करने गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि देर रात कुछ लोगों ने युवक को घेर कर गोली मार दी, जिसके कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पिता की आंखों के सामने ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। गोली मारने के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। मामले पर आगे की जांच की जा रही है कि उस गांव के निवासी गुरवेश, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, कि पास के ही गांव के महमूदपुर सौगला के वीरपाल तथा अन्य लोगों ने उनके खेत पर जाकर के उनकी हत्या कर दी है। इस संदर्भ में तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के अग्रिम कार्रवाई की गई। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, मामला असलहा तस्करी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक असलहा बेचने के लिए आया था, लेकिन उसने ग्राहक से पैसे लेने के बाद उसे असलहा नहीं दिए। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया और आरोपी ने तेज बहादुर को गोली मार दी। पुलिस ने मृतक के पिता से लिखित तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 1 तारीख को किशन पटेल और जीत बहादुर पटेल को गोली लगी थी, जिसमें जीत बहादुर की मृत्यु हो गई थी। उसी का फूलपुर पुलिस ने वर्कआउट किया है, जिसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, प्रिंस राय और निखिल यादव, और इसमें 2 अभी वांछित चल रहे हैं। इनके पास से 2 असलहा बरामद हुए हैं और कुछ पैसा बरामद हुआ है, जो इन्होंने एक असलहा खरीदने के लिए लिया हुआ था। सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि युवक लकड़ी के कारखाने में काम करता था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।